अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस आबदा मुज़म्मिल। आओ हम अच्छे बने के पेज पर। आज हम बात करेंगे बच्चों के स्क्रीन टाइम पर। अक्सर मदर्स मुझे ये शिकायत करती हैं कि हम अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम करें या उन्हें मोबाइल और टीवी से कैसे बचा कर रखें। सोचने की बात तो ये है कि बच्चों को स्क्रीन पर लगाया किसने है। आप मेरी बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है, घर में मेहमान आ जाएं और बच्चा हमें तंग करने लगे तो हम उसको मोबाइल दे देते हैं कि आप टिक कर बैठा रहेगा ये बच्चा और आप मेहमानों को डील करते रहेंगे। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम किचन में काम कर रही होती हैं, बच्चा बार बार आके तंग करता है तो हम माएँ क्या करती हैं, मोबाइल पकड़ा देती हैं। ये सामने तो बैठा हुआ है, मेरे सामने ही देख रहा है जो भी देख रहा है, और हम आराम से तसल्ली से अपना काम करती हैं ताकि ये बार बार इंटरप्ट ना करे। इसी तरह कोई ऑफिस का काम करते वक्त, कोई कॉलेज की असाइनमेंट्स कंप्लीट करते वक्त या किसी भी तरह की और भी एक्टिविटी में हम अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल खुद पकड़ा देती हैं। इवन कि मेरे देखने में ये बात भी आई है कि बहुत छोटे बच्चे यानी कि 6-7 माह का बच्चा, मैंने खुद चंद दिन पहले एक बच्चे को देखा अपने जानने वालों में कि वो बच्चा खाना नहीं खा रहा था, तो उसकी मदर जब उसको सीरियल खिला रही थी, उन्होंने क्या किया, उसके सामने मोबाइल पे एक वीडियो प्ले कर दी। जैसे ही वीडियो प्ले हुई, बच्चे ने साथ ही खामोशी से खाना शुरू कर दिया और उसकी नज़र मुसलसल स्क्रीन पर थी। यानी कि बच्चे पिताशी तौर पर स्क्रीन एडिक्टेड नहीं होते, हम उनको खुद एडिक्टेड करती हैं। ये तो होगी वजूहात जिसकी बिना पर बच्चा स्क्रीन की तरफ जाता है। अब उस स्क्रीन टाइम को कम कैसे किया जाए, उससे पीछे कैसे छुड़ाया जाए। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से और इसके यूजेस से और इसके फ़ायदों से इनकार नहीं करते, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, वो अपने वक्त पर ही इस्तेमाल की जाए तभी वो फ़ायदा देती है। बसूरत दीगर वो इंतहाई नुकसानदेह होती है। जैसे छोटे बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। अगर आपका बच्चा 10-12 साल से छोटा है तो उसको पूरे दिन में अगर आप मोबाइल नहीं देंगी तो कुछ नहीं होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर माएँ जी कहती हैं कि हम क्या करें, हम इनसे जान कैसे छुड़ाएं, ये मुसलसल तंग करते हैं। तो बच्चे हमने पैदा किए हैं, हमने ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों को हमें ही टाइम देना है। माँ बाप दोनों को चाहिए कि छोटे बच्चों को भरपूर टाइम दे। ये 8-10 साल हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें तो आने वाली ज़िंदगी बच्चों की और हमारा बुढ़ापा यकीनन आसान हो जाएगा और खूबसूरत भी होगा, क्योंकि ये रिश्तों की बुनियादें बनती हैं इस एज में। इस एज में बच्चा अपनी सोशलाइजेशन सीखता है, इस एज में मुआशरे में रहना, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, हर चीज़ इसी एज में सीखी जाती है। और हाउ टू रिएक्ट, किसी भी तरह की चीज़ पर रिएक्ट कैसे करना है, ये भी हम इसी एज में सीखते हैं। तो बच्चों को स्क्रीन टाइम, छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप 24 घंटे में देती हैं तो 20-25 मिनट या आधा घंटा रखें। रूल्स एंड रेगुलेशंस घर में रखें। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि बच्चों पे इंतहाई सख्ती ना करें, लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन जरूर बनाएं। सख्ती ना करने का मकसद या सख्ती ना करने का कहने का मकसद ये कतई नहीं है कि हमने बच्चों को रोक टोक करनी ही नहीं है। रोक टोक नहीं करेंगे, काट छांट नहीं होगी तो तनावर पौधा, तनावर शख्सियत, मजबूत शख्सियत कैसे बनेगी। लेकिन ये जहन में रखें कि वो सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए होनी चाहिए और एक मखसूस हद के अंदर हो। यानी आपके घर में स्क्रीन का टाइम फिक्स होना चाहिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। अमूमन होता क्या है, हम बच्चों को तो मना कर देते हैं कि उनसे हाथ से छीन लेते हैं, तुम मोबाइल नहीं लोगे, अब तुम लैपटॉप पे बैठ कर दिखाना मुझे, अब तुम टीवी चलाना, फिर मैं तुम्हें पूछूंगी। लेकिन बाबा मुसलसल बच्चों की मौजूदगी में लैपटॉप पे लगे हुए हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं। पेरेंट्स की अक्सरियत, हमारे इर्द जितने भी पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, उनकी अक्सरियत, अब तो वाईफाई इतनी आम हो गई है कि हर घर में लगी हुई है। अक्सरियत वालिदैन की रात को सोने से पहले मोबाइल यूज़ करती है। जब बच्चों के सामने हम मोबाइल मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, हमारे हाथ में वो चीज़ है, तो बच्चे उसकी तरफ कैसे अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे। हम इतनी ज़्यादा करते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना है तो उसका एक रिदम रखें, डिसिप्लिन रखें, टाइमिंग रखें। आपके घर में वाज़े तौर पर ये बात बड़ों और छोटों को मालूम होनी चाहिए कि खाने के औकात में मोबाइल इस्तेमाल करना सख्ती से मना है। खा वो दादा अबू हैं, बाबा हैं, मामा हैं, बेटा है या बेटी है, कोई भी है, सबके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होने चाहिए। इसी तरह बिस्तर पर जाने से 1 घंटा पहले कोई मोबाइल नहीं लेगा ताकि पुरसकून नींद ली जा सके।
साइकोलॉजिकल रिसर्च से ये बात प्रूफ हो चुकी है कि सोते वक्त अगर मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी तरह की स्क्रीन हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी नींद में वाज़े खलल का बायस बनती है। इंसान पुरसकून नींद नहीं ले पाता, और दूसरा उसको जब नींद आएगी नहीं, दिमाग उसका मुसलसल एक्टिवेट रहेगा, तो वो सुबह फ्रेश उठेगा नहीं, उसका अगला दिन भी इसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। बच्चों को स्क्रीन से रोकने से पहले खुद को इसके लिए अपने आप को कायल करना होगा कि मुझे भी इसका इस्तेमाल कम से कम करना है। पट्ठों के खिंचाव के मसाइल अब कसरत से देखने में आ रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर के मसाइल बढ़ रहे हैं, आई साइट का प्रॉब्लम सबके सामने है, कितनी तेज़ी से बढ़ा है जब से स्क्रीन टाइम बढ़ना शुरू हुआ है। खुद रुकें, खुद इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन के लिए रखें। बच्चों को भी इल्म में होना चाहिए और आपके इल्म में भी होना चाहिए कि ये चीज़ सिर्फ देखने दिखाने की हद तक है और कम्युनिकेट करने के लिए है बावक्त ज़रूरत। जब माएँ मुसलसल खुद मोबाइल पर लगी रहेंगी, बाप लगे होंगे, तो फिर हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कतई कम नहीं कर सकते। जो बच्चे टीनेजर्स हैं उनके लिए मोबाइल का इस्तेमाल या लैपटॉप या टीवी या कोई भी चीज़ अगर स्क्रीन किसी भी तरह के वो देखते हैं तो वो 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा कतई नहीं। उसमें भी आपकी नज़र में होना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं। कल एक मदर ये शिकायत कर रही थी कि मेरा बेटा कहता है 1 घंटे के लिए आप मोबाइल देती हैं और उसमें भी आप पास आके भेजती रहती हैं, देख रहती मैं क्या देख रहा हूँ। तो आपको अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी रैपो डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जब बच्चे के आसपास जाएं देखें तो बच्चे को पता हो कि मेरे वालिदैन देख रहे हैं और वो इससे इरिटेट ना हो। जब भी स्क्रीन दे तो अपने बच्चे को अपनी नज़रों के सामने रखें, अदरवाइज डिप्रेशन, शिज़ोफ्रीनिया, सुसाइड के जितने केसेस हैं इन सब के पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार हमें दिखाई देता है। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल आमर लियाकत का केस हमारे सामने है जो अभी रिसेंटली हम सब ने फेस किया है। ये ख्याली दुनिया है, स्क्रीन की दुनिया जितनी भी सारी की सारी ख्याली है। अगर हम इसको अपनी हकीकी दुनिया के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दें तो फिर होता क्या है कि इंसान हर वो ख्याली चीज़ अपने ऊपर हावी कर लेता है जिसमें उसे सुकून मिलता है, जिसमें वो इंजॉय करता है, मज़ा लेता है, वक्त गुजारी करता है और उसको लगता है कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। यही उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये बात खुद भी याद रखें और अपने बच्चों के जहनों में भी आहिस्ता आहिस्ता बिठाएं कि हम यहाँ इंजॉय करने नहीं आए। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, हमें अपनी ज़िंदगी के उस मकसद को तलाश करना है और उसमें बच्चों की भी मदद करनी है कि वो भी अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद तलाश करें और फिर अपनी इस ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार कर जाए। अब स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए? पहले तो खुद रुकना है, फिर बच्चों को रोकेंगे। अब बच्चों को अगर हम रोकते हैं वक्ती तौर पर तो फिर बच्चे उस टाइम में क्या करें? वो कहते हैं अब तो हम बोर हो रहे हैं, हम पे बर्डन नहीं है, अब हम क्या करें, वक्त नहीं गुजर रहा, कैसे करें? खासकर छुट्टियों में ये मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो माएँ मजबूर होकर दोबारा उनको स्क्रीन पर बिठा देती हैं। इसका बेहतरीन और आसान हल ये है कि अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनके साथ मिलकर आउटडोर इंडोर गेम्स खेलें। हम छोटे होते कितनी गेम्स खेला करते थे, रेडी गो, पिट्ठू गरम, इसके अलावा आँख मचोली, इसके अलावा और बहुत से रस्सा कसी, रस्सा कूदना, इस तरह की कई गेम्स ये जो हम बचपन में खेलकर इतना एंजॉय करते थे इनको भी खिलाएं। कहीं मॉडर्निज्म में ये नहीं लिखा कि बच्चों को कुदरत से दूर कर दें और फिर ही बच्चे आगे निकल पाएंगे। आगे कहाँ जाना है? हमें आखिरत की तरफ ही जाना है, तो उसकी तैयारी भी अच्छे तरीके से करके जाए। बच्चों को गेम्स खिलाएं, ऐसी जिस्मानी फिजिकल गेम्स खिलाएं जिसमें बच्चे की पूरी बॉडी जो है वो मूव करे, हरकत करे, वो थकावट महसूस करेगा। जब वो थकेगा तो वो भरपूर नींद लेगा, वो अच्छा खाना खाएगा और उसकी सेहत भी खुद ब खुद दिन ब दिन ठीक होती चली जाएगी। बच्चों को स्टार्ट में आपको करना पड़ेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे खुद ही चलते जाएंगे। बच्चों को मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग्स करवाएं, घर में ग्लासेस पुराने पड़े हों, पुराने कप्स हैं, लेसिस पुराने पीसीस पड़े होते हैं, कपड़ों के पीसीस पड़े हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी का, रिबन्स बनाना। लड़कों को लड़कियों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से मुख्तलिफ रिसाइकलिंग के तरीके भी हम बता सकते हैं। अभी अगर सारी बातों को देखें तो मेन किरदार माँ और बाप को ही अदा करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे भी आपके ही हैं। हम सब मिलकर कोशिश करें कि हम इन तरीकों को सीखें, इन छुट्टियों को कारगर बनाएं, कारामद बनाएं। जो वक्त हमें मिला है हम अपने बच्चों को स्क्रीन पर वो टाइम वेस्ट ना करने दें बल्कि अपने बच्चों को इससे बचाएं। आज हम बचा लेंगे तो कल ये बच्चे बेहतरीन अंदाज में भरपूर जिंदगी गुजारने के काबिल होंगे। आओ हम अच्छे बने।